तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने सामने देख रहे हैं लिखा हुआ। इसमें कहा गया कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, और वो भी कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो चैप्टर 4 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के अलग अलग मेथड सीखेंगे। उनमें से सबसे पहला मेथड हमारे सामने आ चुका है। कौन सा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे ये मेथड हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इस मेथड की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये क्लास 9th में आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अभी आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि ये जो आखिरी नंबर होता है इसके ऐसे फैक्टर कर लेते हैं कि जो मिडिल टर्म है वो आ जाए। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद आ गया होगा। तो 10 जो है ना उसको साइड में लिखेंगे और उसके बाद इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि 3 आ जाए। तो 5 2 जा 10। तो या तो हम इन दोनों को प्लस करते हैं या फिर हम इन दोनों को माइनस करते हैं। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो उससे तो 7 आएगा, 3 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इनको माइनस करते हैं तो उससे क्या होगा, 5 में से 2 गया तो उससे क्या मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा। यानी कि हम 5 में से 2 को माइनस करके 3 ला सकते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे x² और 3 की जगह क्या लिखना होगा, 5 - 2, 5x - 2x। ब्रैकेट लगा के रखिएगा अगर बाहर माइनस हो तो, और अगर प्लस हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, -10 = 0। एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो साइन यहाँ पर होता है ना लास्ट में, वही साइन फैक्टर के बीच में भी होना ज़रूरी है। मान लो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और तुम यहाँ पे प्लस ले रहे हो, प्लस वाला, तो फिर गलत हो जाएगा। जो साइन यहाँ पर होता है लास्ट में, वही साइन फैक्टर के बीच में भी होना ज़रूरी होता है। चलिए खैर, इसके बाद आगे x² ऐसे ही रहेगा। माइनस का 5x माइनस क्या हो जाएगा, +2x - 10 = 0। ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या हुआ, अंदर का साइन चेंज हो गया। इसके बाद हम इस इक्वेशन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, अंदर बचेगा x - 5, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2, अंदर बचेगा x - 5 = 0। अब आपको याद आ गया होगा कि आप 9th क्लास में भी इसी तरीके से किया करते थे। अब पूरे में से कॉमन निकाल लिया जाएगा x - 5, तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 = 0। अब क्या होगा ना, इनको एक एक करके 0 के इक्वल रखा जाएगा। तो सबसे पहले x - 5 को = 0 लिखेंगे और उसके बाद x + 2 को = 0 लिखेंगे। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और वहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो इस तरह से हमें क्या हुआ कि 2 रूट मिल गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमेशा उसके हमें 2 ही रूट मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें सिर्फ एक रूट मिल जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो डिग्री 2 होने की वजह से हमेशा उसके 2 ही रूट मिलेंगे, एक रूट कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक 5 है और दूसरा -2 है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो रूट निकाले हैं वो सही है या गलत है, तो आप ये जो 5 है ना, इसको जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर आप 5 को वहाँ सब जगह पे पुट करेंगे जहाँ पर x है और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सामने 0 लिखा हुआ है। इसी तरह से -2 को भी जब आप x की जगह पर पुट करेंगे, दोनों x की जगह पर, तो भी सॉल्व होकर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो उससे चेक हो जाएगा कि ये जो दोनों रूट निकले हैं ये इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकले हैं। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज का पहला सवाल कंप्लीट कर लिया है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी जिसके हमें रूट्स फाइंड करने थे, वो भी कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये हमारे लिए कोई नया मेथड नहीं था। 9th क्लास में खूब फैक्टराइजेशन हमने किया था। तो आसानी से इसके फैक्टर करें। फैक्टर करने के बाद 2 रूट हमें ईजिली मिल गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व होगी हमेशा 2 रूट निकलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एक रूट ही मिले। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने सेकंड पार्ट है। तो देखिए, पिछले सवाल में और इस सवाल में ये फ़र्क था कि पिछले सवाल में x² के साथ कुछ भी नहीं था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन इस वाले सवाल में x² के साथ क्या है, 2 है। तो ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो हम क्या करेंगे, इस 2 की जो लास्ट वाली टर्म है इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमें
12 मिल जाएगा, 2 6 जा 12। अब इस 12 के ऐसे फैक्टर किए जाएंगे कि मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म में x के साथ में अभी क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं होता तो समझो कि 1 लिखा है, तो 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 1 आ जाए। तो इस तरह के फैक्टर बड़े आसान हैं, 4 3 जा 12। अगर आप 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपको यहाँ पे 1 ही चाहिए क्योंकि यहाँ लिखा है 1x। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से 2x² प्लस x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 4x माइनस 3x, और लास्ट में क्या है -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इस बार। ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बाहर प्लस था। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, तो फैक्टर के बीच में भी कैसा साइन आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। अगर वहाँ पे प्लस होता तो फैक्टर के बीच में भी हम प्लस का साइन लगाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सवाल 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। अभी जो फर्स्ट हाफ है इसमें ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ सकता है। एक तो x कॉमन आ सकता है और दूसरा 2 कॉमन आ सकता है। तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ x, 2 2 जा 4, x कॉमन आ गया तो सिर्फ 2 ही यहाँ पे बचेगा। इसी तरह से यहाँ से 3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x। अब क्योंकि बाहर माइनस है और आप ब्रैकेट लगा रहे हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाते समय और ब्रैकेट हटाते समय दोनों ही केस में अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो बाहर माइनस था तो अंदर जो माइनस है वो क्या बन गया, प्लस बन गया, साइन चेंज हो गया। और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। एक और बात है ध्यान देने वाली कि ये दोनों बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर आपने सही किया है तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे, और गलत किया है तो ये अलग आ सकते हैं। इनके साइन भी बिल्कुल सेम आने चाहिए। अगर 2 यहाँ प्लस का है तो इधर भी प्लस का होगा, x यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का ही होगा। अब इस पूरे को कॉमन निकाल लेंगे, x + 2 को, तो इधर तो रह जाएगा 2x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x इक्वल टू 0। एक एक करके अब इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सबसे पहले x + 2 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से 3 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 2 चला जाएगा डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये जो 2 वैल्यू निकली हैं x की, यही हमारे इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स निकलेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया कि द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2, 3/2। चेक करने के लिए आप एक एक करके इनको x की जगह पुट करेंगे और पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये आप खुद चेक करिएगा। वैसे यहाँ पे चेक करने के लिए कहा नहीं गया, ये मैंने आपको केवल ऐसे ही समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना अपने सामने, इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, तो बहुत से बच्चे अंडर रूट से घबरा जाते हैं और कुछ गड़बड़ियाँ भी इस दौरान वो कर देते हैं। इसीलिए इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा कि हम ये फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5√2 की मल्टीप्लाई 5√2 में जब आप करेंगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, √2 के इंटू √2 में करके क्या आता है, 2 आता है, तो कुल मिला के 10 आ जाएगा। तो पहली और आखिरी टर्म की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 के फैक्टर किए जाएंगे, ऐसे फैक्टर कि मिडिल टर्म आ जाए, और मिडिल टर्म क्या है, 7 है। तो फिर से 5 2 जा 10। इस बार 5 और 2 जो हैं वो प्लस होकर आएंगे 7। जब हमने पहला सवाल किया था तो हमें 3 लाना था यहाँ पर, तो उसके लिए 5 में से 2 को हमने क्या कर दिया था, माइनस। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे प्लस है तो फैक्टर के बीच में भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा √2x² प्लस 7x की जगह पर इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे 5x + 2x, और सबसे आखिर में 5√2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद 2 हाफ में इसको बांट दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। 5 में और √2 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन x² और x में से आप x कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा √2x, और यहाँ से x कॉमन आने के बाद इधर रह जाएगा 5। अभी जो पिछला हिस्सा है इसमें से क्या कॉमन लेना है, ये आप इसको देखकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट वाला सवाल है। इसमें आप पक्के तौर पर ये कह नहीं सकते कि आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे।
तो अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात समझाई गई थी, जब भी आप कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ आगे वाले हिस्से में बचती है वही पीछे वाले में भी बचती है, यानी कि ये उसके जैसा होना चाहिए बिल्कुल। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में। यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लिया जाएगा जिसकी वजह से जो चीज़ें बचेंगी वो इसके जैसी हों। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है। अगर वहाँ भी आप लास्ट में 5 बचाना चाहते हैं तो आपको √2 क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। और अगर आपने √2 कॉमन ले लिया तो लास्ट में 5 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से हमने √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा। तो पहली बात तो कुछ बच्चे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब यहाँ √2 है ही नहीं तो हम कॉमन कहाँ से ले रहे हैं। तो देखिए आप कहीं से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का असली मतलब होता क्या है वो समझ लीजिए। अगर आपने √2 इस पूरे में से कॉमन लिया है तो इसका मतलब आपने इस पूरे को √2 से डिवाइड कर दिया है। 2x + 5 √2 को आपने किससे डिवाइड कर दिया, √2 से। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, अगर आप यहाँ से कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप उस चीज़ से इस पूरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से कॉमन निकाला √2, तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 से हम इस पूरे को क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करके सेपरेट करेंगे तो 2x अपॉन √2 और + 5 √2 अपॉन √2। तो √2 से कैंसिल होके लास्ट में 5 बचेगा और वही हमने लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि √2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो √2 आएगा। 9th में पढ़ाया जाता है ये। और जिन्हें नहीं पता वो उनको मैं भी समझाता हूँ अलग से। वो लोग ज़रा इस पेज पर देखिए, अगर आप 2 को √2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा। तो इसके लिए आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ गया 2 √2 और नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, √2 आ गया। तो 2 को √2 से डिवाइड करके क्या आया, √2 आया। आप ऐसे समझिए कि आप a को अगर √a से डिवाइड करेंगे तो √a आएगा, बस ये याद रखना होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर √2 से जब 2 को डिवाइड किया तो क्या आ गया, √2 आ गया। तो इसका मतलब ये बचेगा, जब हम इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा अंदर। तो इसका 5 तो लिखा हुआ है ही, और क्या लिखना होगा, √2x। और अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा इसके जैसा है। तो इस वाले स्टेप को दोबारा से समझने की ज़रूरत है पूरे फोकस के साथ। डरिए मत और अपना जो धैर्य है उसको खोइए मत। दोबारा से मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ से बिल्कुल साफ़ है कि हमें क्या कॉमन लेना है। तो हमने x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद तो यहाँ से तो साफ था कि x कॉमन लेना था। x कॉमन लेने के बाद अंदर ये चीज़ें बचेंगी। आपको क्लियर हो गया कि x अगर यहाँ से कॉमन गया तो इधर 5 बचेगा और यहाँ से x कॉमन गया तो यहाँ पे √2x बचेगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा होता है ये कैसे आता है, अब यहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ से क्या कॉमन ले। कोई देखिए, वैसे तो देखने से पता चलता है कि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो 5 और 2 में कुछ कॉमन है और ना ही x में और √2 में कुछ कॉमन है। तो वैसे तो यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसके जैसा यहाँ पर बचाने के लिए हम इसको देख के कॉमन लेंगे वहाँ से। तो हमने देखा कि यहाँ आखिर में 5 है, वहाँ पे 5 तभी बचेगा जब √2 को कॉमन लिया जाए। √2 कॉमन ले लिया तो आखिर में सिर्फ 5 रह जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बचेगा, तो इसके लिए हमें कॉमन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसको ढंग से समझना पड़ेगा। जब भी हम कहीं से कुछ कॉमन निकालते हैं तो उसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस इक्वेशन को जो भी चीज़ कॉमन निकाली है उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद सेपरेट किया। पिछली तरफ तो 5 ही बच गया, यहाँ पे √2 से 2 कैंसिल होके √2 आ गया। तो इस तरह से ये बचेगा जब आप √2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा ये। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब ये दोनों सेम है, इसको पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे, √2x + 5। तो यहाँ पर x रह जाएगा और वहाँ पर रह जाएगा √2 = 0। ये 2 है, इसे कोई z ना समझ ले। अब एक एक करके इन दोनों को 0 के इक्वल रखा जाएगा। सबसे पहले इसकी बारी, √2x + 5 = 0 और उसके बाद x + √2 = 0। तो √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, पहले तो 5 जाएगा उधर, √2x = -5 और फिर 2 जाएगा डिवाइड में, तो -5 अपॉन √2, ये दूसरी वैल्यू x की आ जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट फाइंड कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप इस बेहतरीन सवाल को समझ गए होंगे।
तो पहले हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करी, 10 आया। 10 के ऐसे फैक्टर करे कि मिडिल टर्म आ जाए। ऐसे फैक्टर में मिले 5 और 2, उनको यहाँ पर लिखने के बाद 7 की जगह फिर कॉमन निकालने का जो प्रोसीजर था उसको हमने ध्यान से समझा और आसानी से इस सवाल को निपटा दिया। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था अंडर रूट वाला, और ऐसे और भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो अभी क्वेश्चन किया है उसके जैसा मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ। तो ये सवाल है जो आपको करना है ध्यान से, ये उसी के जैसा है जो अभी आपको करवाया था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म के फैक्टर करेंगे फिर वही कॉमन निकालने का प्रोसीजर चलेगा, और ये इसका आंसर है, ये मैंने लिख दिया है। तो इस सवाल को आप करके देख लीजिएगा, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फ़िलहाल जो सवाल हमारे सामने है इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 8 है, तो सबसे पहले ना हम इस 8 को एलसीएम ले लेंगे =0। अब 8 जब एलसीएम होगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x² बन जाएगा, और 8 यहाँ पर x में आके मल्टीप्लाई होकर 8x आ जाएगा और प्लस बचेगा 1, और उसके बाद इस 8 को पहुँचा दिया जाएगा 0 में, 0 में जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 16x² - 8x और +1 =0। अब ये एक ठीक ठाक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 8 आ जाए, तो क्या होते हैं, तो ऐसे फैक्टर हमें मिलेंगे 4 4 जा 16, ठीक है। तो 4 + 4 जो है, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 16x² ऐसे ही, और इस बार ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो 8x की जगह क्या लिखेंगे, 4x + 4x और आखिर में 1 =0। 16x² - 4x -+- 4x +1 =0। बाहर माइनस था तो ब्रैकेट ओपन होने पर अंदर का साइन चेंज हो गया। अब फर्स्ट हाफ में से कॉमन निकलेगा क्या, 4x, तो 4 4 जा 16, 1x कॉमन निकल गया तो 1 अभी भी बचा होगा, 4x कॉमन निकल गया है तो 1 बचेगा माइनस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लिया जाएगा, अंदर रह जाएगा 4x 1, और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है ना और बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और देखो ये दोनों सेम होने ज़रूरी है, =0। अब पूरे में से हम कॉमन ले लेंगे क्या, 4x - 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बचेगा -1 =0। तो फैक्टराइजेशन से हमने इसको आसानी से सॉल्व कर दिया है। एक एक करके अब इनको 0 के इक्वल रखेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, तो 4x - 1 =0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, फिर 4 चला जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। ऐसे ही दूसरा वाला जो है ना वो भी सेम ही है, तो उससे भी x की वैल्यू 1/4 ही आ जाएगी निकल कर। तो ये एक आसान सवाल था। तो पहले हमें क्या करना था, एलसीएम लेकर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, और उसके बाद ये बाकी सवालों की तरह से ही हो गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद कुछ पार्ट जो हैं आपके करने के लिए छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर सीधे पहुंच गए हैं, और इसका भी मैं आपको सेकंड पार्ट ही करवा रहा हूँ, फर्स्ट आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो सबसे पहले तो सवाल को लिख देते हैं, x² - 55x और +750 =0। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर लगेगा। अभी x² के साथ तो कुछ है नहीं जो हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें, सीधा 750 को यहाँ पे लिखो, 750 को, और उसके ऐसे फैक्टर करो कि मिडिल टर्म आ जाए। तो इसमें क्या है ना, तुम्हें टाइम लग सकता है सोचने में कि ये कैसे आएगा। तो फिलहाल मैं तो कर सकता क्योंकि मुझे सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 25 3 जा होते हैं 75 और साथ में आ गई 0। अब 30 में 25 अगर प्लस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, सॉरी 55 आ जाएगा, मिडिल टर्म मतलब आ जाएगी। तो इजीली इसको स्प्लिट करके क्या लिख देंगे, 30 और 25। तो x² - 55 की जगह पर आ जाएगा 30x और +25x, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और सबसे आखिर में 750 =0। ब्रैकेट ओपन हुआ, x² - 30x - 25x, साइन चेंज हो गया, और +750 =0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x अंदर बचेगा, x - 30, यहाँ से कॉमन आएगा 25,
अंदर बचेगा x माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हो गया, 25 3 जा 75 और साथ में 0 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 30 अंदर रह जाएगा x माइनस 25। जब x माइनस 30 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा और वहाँ पे 25 बचेगा इक्वल टू 0। एक एक करके 0 के इक्वल रखो, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 30 आ गई और वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25। इस तरह से रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हमने निकाल लिए। तो देखो, चाहो तो क्वेश्चन में अगर ऐसा कहा जाए कि इसके रूट निकालो तब भी यही प्रोसीजर है, और ऐसा कहा जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब भी आपको यही करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब रूट्स निकालने हैं, और जब रूट निकालने को कहा जाए तो भी इसका मतलब वही है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे सॉल्व करना कहा जाए चाहे रूट्स निकालना कहा जाए, बात एक ही होती है। इसके बाद हमें एक सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है जिसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सवाल किस तरीके से होगा। लिखा कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27। 2 ऐसे नंबर पता लगाओ जिनका सम क्या है, 27 है। तो अगर ये सवाल होता चैप्टर 3 का तो हम क्या कहते हैं कि एक ऐसे नंबर जिनका सम 27 है उनमें से एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है, y है। लेकिन ये सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर 2 नंबर का सम 27 दे रखा है तो उसमें से एक को x ले लेंगे तो दूसरा आ जाएगा 27 माइनस x। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर 2 नंबर का हमें सम दे रखा है 27 और उसमें से आप एक x ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। लेकिन कई बार 2 नंबर का डिफरेंस भी दिया जाता है। मान लो कि 2 नंबर का डिफरेंस 27 दिया और उनमें से हमने एक x मान लिया, तब दूसरा लिया जाएगा 27 प्लस x। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सम दिया है तो ऐसे करेंगे और डिफरेंस दिया है तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे जिन 2 नंबर की बात हो रही है वो 2 नंबर क्या क्या हैं, एक x है और दूसरा क्या है, दूसरा है 27 माइनस x। अगर मान लो इन दोनों नंबर का सम 100 होता तो एक को x मान लिया जाता और दूसरा क्या हो जाता 100 माइनस x। इस बात का ध्यान रखना होगा। अब दोनों नंबर आ चुके हैं, आगे क्या लिखा है, प्रोडक्ट इज़ 182। इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 182 के। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आएगा कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो x की मल्टीप्लाई 27 माइनस x में कर दी जाएगी इज इक्वल टू 182। इसके बाद x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27x, x की यहाँ पर करेंगे तो x स्क्वायर 182। इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सब कुछ उधर ही ले जाते हैं, इधर रह जाएगी 0। एक्स स्क्वायर वहाँ पे जाके हो गया प्लस का, 27 उधर जाके हो गया माइनस का, और 182 वहाँ पर पहले से ही था। सॉरी, मैंने 180 लिख दिया, 182। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सारा जो है राइट साइड में लिख दें, सॉरी लेफ़्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर दी। अब आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर इसके रूट्स निकाले जा सकते हैं। तो मैंने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगले पेज पर लिख दिया है। अब ये जो 182 है इसके हम ऐसे फैक्टर कर देंगे कि क्या आ जाए, 27 आ जाए। तो सोचो यार, दिमाग लगा के ऐसे फैक्टर, काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा इसमें। तो अभी मैंने जो इसका एलसीएम निकाला वो इस तरीके से था, 2 से 81 91 बार हो गया और फिर 7 से 91 जो है वो 13 बार हो गया। तो इस तरह से 7 2 जा 14 और 13, 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 27। तो 182 के हमें ऐसे फैक्टर करने थे कि 27 आ जाए। तो 182 को साइड में लिखा, एक बार में तो हमें मिले नहीं, फिर हम इसको लगातार ऐसे करते चले गए। तो 2 7 जा 14 और 14 प्लस 3 कितना हो गया, 27। तो अब इस 27 की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 14x प्लस 13x और सबसे लास्ट में 182 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन होगा, हर बार की तरह से साइन चेंज हो जाएगा, 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बचेगा x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा x, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, 13 1 जा 13, कितना बचा 5 और 13 4 जा 52, सेम हो गए, पूरे में से कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। अब अगर हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लेते हैं तो हमारा जो आंसर है वो सेम आ जाएगा, क्योंकि हमने जो नंबर्स ले रखे हैं वो इस तरीके से हैं, एक x है और दूसरा है 27 माइनस x। तो अगर x की वैल्यू 14 है तो एक नंबर तो 14 हो जाएगा, और दूसरा जब आप 14 यहाँ पे रखेंगे, 27 में से 14 जाके कितना बचेगा, 27 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 13। तो इधर तो आ रहे हैं 14 13। अब जब आप x की वैल्यू 13 लेंगे तो एक नंबर तो 13 हो जाएगा, और दूसरा जब यहाँ पे x की जगह 13 रखा जाएगा तो 27 माइनस 13 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इधर आंसर आएगा 13 14। तो चाहे उन नंबर को 14 13 कह लो, चाहे 13 14 कह लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने उन दोनों नंबर का पता लगा लिया है। तो वो दोनों नंबर क्या क्या हैं, एक 13 है और दूसरा 14 है, और इनका सम चेक करके देख लो 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इस तरीके से एक आसान सवाल जो था वर्ड प्रॉब्लम का, उसे हमने निपटा दिया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे, तब तक आप अगले लेक्चर तक आप इन सब चीज़ों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी बचा हुआ अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।